हेलो दोस्तों, आज हमारी पाइथन सीरीज़ का है डे नंबर 8। तो आज मैं आपके लिए कौन सा टॉपिक लेकर आई हूँ? आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इनपुट फंक्शन। कैसे हम जो है पाइथन से इनपुट फंक्शन जो है वो करवा सकते हैं और उससे आउटपुट लेकर आ सकते हैं। इससे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे मैं आप सबके लिए वीडियोस लेकर आई हूँ, पाइथन सीरीज़ लेकर आई हूँ, वो मेरा क्या है? इनपुट है। और आप उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ समझ रहे हैं उससे, तो वो क्या है? आपका आउटपुट है। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे हम कोई भी गेम खेलते हैं, ठीक है, बच्चे गेम में अपना इनपुट देते हैं और जो है गेम जो है हमें आउटपुट देता है, उसको एक्शन परफॉर्म करता है। ऐसे ही हम जो है पाइथन से हम अपना इनपुट देंगे और जो है हमारा आउटपुट जो है उससे रिसीव करेंगे। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक है। तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और इसको समझेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे सीरीज़ के साथ। और जिन जिन बच्चों ने मेरी पाइथन की सीरीज़ को एक्सेस नहीं किया वो भी कर लें और जुड़े रहिए। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि जो हमारा इनपुट फंक्शन है वो कैसे जो है आउटपुट देता है। तो आज हम देखते हैं अपने कंप्यूटर में कि हमारा जो इनपुट फंक्शन है वो कैसे परफॉर्म करता है। जैसे हमने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, मैं आपको वेरिएबल लेके दिखाती हूँ। हमने वेरिएबल लिया a, ठीक है, हमने जो है इनपुट दिया, ठीक है, ये हमारा जो है इनपुट फंक्शन है। हम जो है कंप्यूटर को इनपुट देंगे और उनसे जो है वो आउटपुट लेंगे। ठीक है, हमने इनपुट दिया। अब हमने ये कहा कि प्रिंट करो हमारा जो ए फंक्शन है उसको। ठीक है, हमने रन किया तो जो हमारा ये पाइथन है वो क्या इनपुट मांग रहा है, जो हमने इनपुट देना है वो देखते हैं। ठीक है, मैंने इनपुट दिया इनको मेघा। ठीक है, हमने एंटर किया। ये देखिए जो हमारा मेघा है वो आउटपुट में आ चुका है। ठीक है, ये जो है हमारा इनपुट है और ये जो है हमारा जो रिज़ल्ट आ रखा है वो आउटपुट है। ऐसे ही हम बहुत सारे जो है फंक्शंस को कर सकते हैं। जैसे हमने ए में अपना इनपुट लिया और हमने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, और हमने बी वेरिएबल ले लिया। इसमें करा हमने लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड राइट पैरेंथेसिस एंड डबल कोट्स। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके अभी तक बता रखा है, तो ये जो है हमें परफॉर्म करना ही है। एंटर सेकंड नंबर, हमने जो है अपना सेकंड नंबर देना है। अब हमने क्या करना है, अपने प्रिंट करवाना है। ठीक है, हमारा जो ए है और बी है उसको जो है हमने प्रिंट करवाना है और हमने जो है उनकी वैल्यू इनपुट करवानी है। अब हम जो है रन करते हैं इसको। देखिए हमारा जो पाइथन है वो क्या कह रहा है कि हमें जो है फर्स्ट नंबर एंटर करना है। तो हम कोई भी फर्स्ट नंबर एंटर कर दें 7। ठीक है, हमने एंटर किया। अब क्या मांगा इसने? सेकंड नंबर मांगा। ठीक है, हमने 9 दे दिया। अब हमने एंटर कर दिया। अब जो है हम रन कर देखते हैं हमारा जो आंसर है वो क्या आया। ये देखिए हमने 7 और 9 दिया था तो हमारा ये आ गया 7 और 9। बट इसने क्या नहीं किया, इसने ऐड नहीं किया। क्यों नहीं किया? हम ये भी देखेंगे कि इसने ऐड क्यों नहीं किया और ये क्या जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो हमने इसमें गलती की क्या है, हमने ये की है कि जो स्ट्रिंग है उसमें हमने इंटीजर को ऐड करने की कोशिश की है। ये जो है हमने कंसेप्ट देख रखा है। आप सोचिए, जिसने टाइप कास्टिंग की है उसको पता होगा। ये मेरी पिछली वीडियो है और टाइप कास्टिंग का ज़रूर देखिए, इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो ये इसमें हमें टाइप कास्टिंग लगाना है। तो टाइप कास्टिंग क्या है
कि एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में हम वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो हमारी वैल्यू है वो स्ट्रिंग वैल्यू है, और जो हम निकालना चाहते हैं वो इंटीजर वैल्यू है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैंने बताती हूँ। हम जो है इसमें इंट वैल्यू को करेंगे और कहेंगे कि पाइथन इसको जो है इंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। ये देखिए, हम बी में भी जो है बी वैल्यू को भी इंट में कन्वर्ट कर देंगे। हम किसी भी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी डाटा टाइप में, बट हमें जो है पहले इंट में कन्वर्ट करना है। अब हम देखते हैं, रन करते हैं। ये फिर से मांग रहे हैं हमारा फर्स्ट नंबर था पहले 7, ठीक है, हमने ले लिया 9। अब जो है हम रन करवाते हैं इसको, और देखिए जो हमारा आंसर आ चुका है 16। तो ये जो है हमारा टाइप कास्टिंग है, जिसमें हम एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और हमारी एक्यूरेट वैल्यू होनी चाहिए। जैसे जो भी हम इनपुट करवाएंगे ना वो स्ट्रिंग में आएगा, और स्ट्रिंग से हम कन्वर्ट करवा सकते हैं इंट में, ठीक है। आपने अभी तक स्ट्रिंग नहीं पढ़ा और मैं अभी उसको क्लियर नहीं बताऊंगी, ठीक है। उसको हम धीरे धीरे जो है पढ़ेंगे। बट जो हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू है, आप बस इतना जान लीजिए कि स्ट्रिंग की वैल्यू डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में जो है लिखी जाती है, ठीक है। ऐसे ही जो है हम किसी भी डाटा टाइप में इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करवा सकते हैं। इंट में करवा लिया, फ्लोट में करवा लिया, ठीक है, किसी में भी करवा सकते हैं। अब हमने दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे हम ए जो है इनपुट में हम करवाएंगे, मान लो मेघा, ठीक है, मेघा को करवा लिया, ठीक है। बी ले लेंगे अपना वेरिएबल, उसको इनपुट करवाएंगे और इसमें करवा लेते हैं हम गर्ग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे अपना फंक्शन, ठीक है। हमने कहा पाइथन ए और बी को जो है वो प्लस कर दो, ठीक है। हम जो है रन करते हैं और देखते हैं, इनपुट मांग रहा है ये मेघा, ठीक है। मेघा हमने लिखा इनपुट में, तो हमने जो है मेघा यहाँ पे भी लिखना है और गर्ग, ठीक है। हमने जो अपनी वैल्यू लिखनी है और एंटर करना है। ये देखिए हमारा जो रन कर आया है वो आ गया मेघा गर्ग, क्योंकि जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, उसने स्ट्रिंग वैल्यू है, जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू होती है वो साथ में जुड़ जाती है, ठीक है, साथ में कोऑर्डिनेट करती है। तो जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो हमारी इसमें परफॉर्म हो जाएगी। ये देखिए हमारा जो हमने मेघा में जो है मेघा इनपुट किया और गर्ग में गर्ग इनपुट किया। हम गर्ग में जो है मेघा गर्ग में हम कुछ भी ले सकते थे, खाली ब्लैंक भी छोड़ सकते थे, ठीक है। मैंने आपको वैसे ही करके बता दिया कि जो मेघा गर्ग है वो दोनों जो है वो कोऑर्डिनेट हो चुके हैं स्ट्रिंग वैल्यू में। जो हमने पिछली वाली देखी थी वो इंट वैल्यू थी, और ये जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू है जो कोऑर्डिनेट हो जाती है। अब हम कौन सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब हम देखते हैं, हम देखते हैं हमारा जो एग्जाम्पल है, हमने 7 लिया, ठीक है, या फिर हमने कोई भी वैल्यू ले ली, हमने छोड़ दिया, ठीक है, इनपुट को ऐसे ही छोड़ दिया। हम जो है इनपुट वैल्यू में ही अपना जो है वैल्यू लेंगे, ठीक है। बी इज इक्वल टू में इनपुट हमने बी में भी ले लिया, ठीक है। हम प्रिंट करेंगे, पाइथन को कहेंगे ए और बी को जो है वो प्रिंट कर दो। हमने जो है रन कर लेना है, और देखिए ये मांग रहा है हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमने लिखा मेघा, और जो सेकंड वैल्यू है उसमें मैंने लिखा 5, ठीक है। ये देखते हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू है क्या वो कोऑर्डिनेट हो सकती है। तो एंटर किया और ये देखिए रन किया, तो ये देखिए जो हमारी मेघा और 5 है ना वो कोऑर्डिनेट हो सकती है इसमें, क्योंकि जो स्ट्रिंग वैल्यू है ना हमारी वो दोनों वैल्यू को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। ऐसे ही जैसे हम मेघा में इसको कुछ भी कर सकते थे इसमें कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोई भी वैल्यू, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी सब कुछ, ठीक है।
बट जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू में हम इंटीजर को कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, उसमें हमें जो है अपनी टाइप कास्टिंग लगानी होगी। तो ये जो था हमारा इनपुट वैल्यू फंक्शन था, जो मैंने आपको बताया कि हम कौन कौन सी वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं और क्या क्या जो है हमारे आउटपुट आएंगे। जिसने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया वो भी कर लें और टाइप कास्टिंग के बारे में भी सीख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी नीड नहीं है। और हम जो है इस सीरीज़ में आपको बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन देने की बहुत कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो के हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।